Hello students, welcome to our video lecture series. Now today we are going to discuss about physical properties of agricultural produce, and in this lecture we are going to discuss about sphericity. What is the sphericity? In previous class we have discussed about shape and size of the agricultural produce, जिसमें हमने देखा था roundness of the any agricultural commodity. So now sphericity हमने देखा होगा, हम बहुत पहले से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। स्फेरिसिटी क्या होती है? स्फेयर, यदि कोई परफेक्टली स्फेयर बॉडी है, यदि इफ एनी बॉडी इज अ परफेक्टली स्फेयर, सो इट्स स्फेरिसिटी इज 1. its sphericity is 1. ऐसे ही यदि हम वीट की स्फेरिसिटी निकालें, कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेन की स्फेरिसिटी निकालें, या हम ग्राम की स्फेरिसिटी निकालें, ठीक है, चिकपी की स्फेरिसिटी निकालें, राइस की स्फेरिसिटी निकालें, तो क्या राइस परफेक्टली स्फेयर है? क्या कोई भी जो वीट है, वीट का जो ग्रेन है वो क्या परफेक्टली स्फेयर है? तो हम उसकी स्फेरिसिटी को जानने के लिए कि वो कितना स्फेयर है, कितनी स्फेरिसिटी उसमें है, तो हम यहाँ पे स्फेरिसिटी हम पढ़ेंगे। तो स्फेरिसिटी निकालने के लिए एक मेथड होती है कि सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि स्फेरिसिटी क्या होती है। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि स्फेरिसिटी में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर of the same volume as that of particle and the diameter of the smallest circumscribing sphere or generally the largest diameter of the particle. सबसे पहले तो हम एक ग्रेन यहाँ पे बनाते हैं। Suppose this is our grain, ठीक है। यह हमारा ग्रेन है, तो स्फेरिसिटी क्या होती है? स्फेरिसिटी एक रेशो होती है डायमीटर की, डायमीटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ पार्टिकल। अगर हम ये जो हमारा ग्रेन है, ये बी है, ठीक है, यदि हमारा ग्रेन है, इसका हमने क्या निकाल लिया? डायमीटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ द सेम वॉल्यूम, इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ये जो ग्रेन है हमारा, इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया और उस सेम वॉल्यूम का हमने एक स्फेयर लिया, उसकी डायमीटर निकाला। तो स्फेरिसिटी क्या होती है? स्फेरिसिटी क्या होती है? डायमीटर ऑफ द, क्या होती है स्फेरिसिटी?
diameter of the sphere having the same volume of the grain। हम इस ग्रेन की वॉल्यूम निकाले, उस सेम वॉल्यूम का हमने स्फेयर लिया और स्फेयर की हमने फिर डायमीटर निकाली, तो ये है वो डी की डायमीटर। तो इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल है, उसका सेम वॉल्यूम का हमने स्फेयर लेके उसकी डायमीटर निकाला। एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्फेयर और जनरली द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। इसकी लार्जेस्ट डायमीटर क्या है, ये टी, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। तो हमने क्या किया, सबसे पहला जो डी कहाँ से आया समझ में आया, तो किसका रेशियो लेंगे हम, पार्टिकल डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर। ठीक है, स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर, इस पे हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे इस ग्रेन पे। ये हमारा सपोज ये ग्रेन है, ये हमारा ग्रेन है। हम इस पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर या सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका हम डायमीटर निकालेंगे डी, स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर, इसको डी क्या बोलते हैं, कोई भी वर्ड डी सी दे देते हैं। तो ये डी सी यहाँ जाएगा। अब फिर से हम समझते हैं स्फेरिसिटी क्या होती है। स्फेरिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर of the sphere having same volume as that of particle and the diameter of the smallest circumscribing sphere। और जनरली हम इसको डीसी को क्या बोलेंगे, जनरली हम इसको क्या बोलेंगे कि इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। इट इज द लार्जेस्ट, यही होगा ना, ये जो डी है यही होगा टी। ठीक है, चाहे हम डीसी बोल दें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर का डायमीटर बोल दें, या फिर लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल बोल दें। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारा इसका रेशियो जो आएगा वो हमारा स्फेरिसिटी कहलाएगा। ठीक है, दिस पैरामीटर शोज द शेप कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम स्फेरिसिटी को दूसरे टर्म में बात करते हैं कि स्फेरिसिटी क्या होती है। यदि हम इसका 3 डायमेंशन में लेंथ, विड्थ और थिकनेस हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये हो गई हमारी टी थिकनेस, ये एल ले लेते हैं, लार्जेस्ट डायमीटर एल। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ, विड्थ और ये थिकनेस। ये कब आ रहा है, जब हम इसको, इस पार्टिकल को कैसे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये हमारा, ये 90 डिग्री रोटेशन पे हमारा थिकनेस आएगा। ठीक है, तो यदि हम कंसीडर करें वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड हैविंग सेम एक्सिस विथ इंटरसेप्ट एल बी एंड टी। एल बी एंड टी इंटरसेप्ट, मतलब ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एक तो एल ले लिया, ये बी ले लिया और ये टी ले लिया। यदि हम 3 इंटरसेप्ट लें, ये ओरिजिन है एल बी और टी, यदि हम इसकी 3 डायमेंशन निकाल, लेंथ, विड्थ और थिकनेस किसी भी पार्टिकल की निकाल लें, उसके बाद हम स्फेरिसिटी कैसे निकालेंगे। तो स्फेरिसिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ स्फेरिसिटी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसको नीचे लिखते हैं,
क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइब स्फीयर। सर्कमस्क्राइब स्फीयर मतलब वॉल्यूम, पार्टिकल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम? पाई बाई 6 LBT, ये क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब आएगा, इसका वॉल्यूम क्या निकल जाएगा? पाई बाई 6 LBT डिवाइडेड पाई बाई 6 LBT। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। हमने इसका 3 डायमेंशन में मेजर कर लिया, इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस पाई बाई 6, ये हो गया उसका वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइब स्फीयर निकालेंगे, ये वाला वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई बाई 6 L क्यूब। क्योंकि ये जो है, ये जो स्फीयर है, इसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों सेम है, वो क्या है? L है। तो हम L क्यूब ले लेंगे, L इंटू एल इंटू एल, L क्यूब हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, L बाहर आ जाएगा। इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है और ये L क्यूब है, तो L बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? LBT की पावर 1/3। ये हमारा क्या जाएगा? स्फेरिसिटी। यदि हम किसी भी पार्टिकल की लेंथ, विड्थ और थिकनेस दी है और हमें मेजर इंटरसेप्ट पता है कि उसकी मेजर डायमेंशन क्या है, तो हम इस फार्मूले से क्या निकाल लेंगे? स्फेरिसिटी। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। लेंथ, विड्थ और थिकनेस दे दी, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी थिकनेस तो नहीं है ज़्यादा। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे थिकनेस आएगा, मेजर डायमेंशन कहाँ आएगी? नीचे। या मेजर इंटरसेप्ट क्या आएगा? डिनोमिनेटर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर डिवाइडेड बाई मेजर इंटरसेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर डिवाइडेड बाई मेजर इंटरसेप्ट, जिसमें से L क्या है? लार्जेस्ट इंटरसेप्ट। L क्या है यहाँ पे? L इज इक्वल टू लार्जेस्ट इंटरसेप्ट। B क्या है? B क्या है? लार्जेस्ट इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू द L। लार्जेस्ट इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू दी L। L के परपेंडिकुलर B है और T क्या है? लार्जेस्ट इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू द L एंड B। T क्या है? T इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू दी L एंड B। ये दोनों के परपेंडिकुलर में क्या है? T। तो ये हमारा क्या हो गया? स्फेरिसिटी। It is not necessary that the three intercept of particle intersect each other at a common point। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों इंटरसेप्ट क्या हो? एक कॉमन पॉइंट से होते हुए जाए, ये जरूरी नहीं है। हमको ये देखना है कि लार्जेस्ट इंटरसेप्ट क्या है, मतलब लार्जेस्ट डायमीटर क्या है पार्टिकल का,
ठीक है, मतलब उसकी लार्जेस्ट साइड देखना है पार्टिकल की। दूसरा, लार्जेस्ट इंटरसेप्ट के परपेंडिकुलर जो एल है उसके परपेंडिकुलर हमें फिर मेजर करना है और देखना है कि कहाँ से उसका फिर से लार्जेस्ट इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है, और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर फिर हमें चेक करना है कि पार्टिकल को लार्जेस्ट परपेंडिकुलर लार्जेस्ट जो डायमेंशन है वो कहाँ से मिलेगा, एल और बी के परपेंडिकुलर रख के, पार्टिकल को एल और बी के परपेंडिकुलर रख के हमको देखना है। ठीक है, आया समझ में? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द थ्री इंटरसेप्ट, जो तीनों की तीनों इंटरसेप्ट है एल, बी और टी, ये एक ही कॉमन पॉइंट से होते हुए जाए। द ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विवेलेंट डायमीटर। हम ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर को क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर को क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। ये इसको हम ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिसिटी को एक दूसरे टर्म में हम देखते हैं कि स्फेरिसिटी और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्फेरिसिटी इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल to the diameter of smallest circumscribing circle। स्फेरिसिटी की बात करें तो यदि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा था हमें? डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग। इनस्क्राइबिंग मतलब हमको अंदर बनाना है सर्कल, ठीक है। डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल। इनस्क्राइबिंग सर्कल मतलब लार्जेस्ट, मतलब कितना बड़े से बड़ा हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी डायमीटर डी आई। इनस्क्राइबिंग है मतलब अंदर सर्कल है, लार्जेस्ट वाला। और इसके बाद हम किसका रेशियो ले रहे हैं? डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर वाला। कुछ इस तरह से रहेगा। ये वाला डायमीटर, इसको हम बोलेंगे डी सी। इसको क्या बोलते हैं हम? डी सी, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो हमारी स्फेरिसिटी अगेन आ जाएगी। डी आई अपॉन डी सी, ये हमारी स्फेरिसिटी आ जाएगी। तो डी आई क्या है? डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग सर्कल। डी आई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इनस्क्राइबिंग मतलब अंदर बनाना है सर्कल, इनस्क्राइबिंग सर्कल। और डी सी क्या है?
diameter of smallest circumscribing circle, diameter of smallest circumscribing circle DC। तो ये तो हमने सीखे क्या, स्फेरिसिटी के डिफरेंट तरह से हमने स्फेरिसिटी सीखा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।